दोस्तों, दिस इज साशी एंड तुम्हारा उसोगी चैप्टर 8 में स्वागत है, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अबैंडन बिल्डिंग आर्क को। एंड अगर इसके पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसोगी मांगा वाली, वहां से जाके चैप्टर 7 तक की स्टोरी देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 8 द स्पिरिट ब्रेक्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काजी को। काजी देखता है कि बाकू के हाथ में गन है एंड देन काजी सोचता है कि उस हिटमैन के पास भी एक गन थी, एक ऐसी गन जो कि असली थी जिससे वो हमें मार भी सकता था। बाकू उस हिटमैन का सारा इक्विपमेंट लूट रहा था और इस दौरान काजी का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था, क्योंकि उसे अब तक ये सब नॉर्मल लग रहा था। बट जब उसने वो गन देख ली तब उसे रियलाइज हुआ कि इस गेम में उसकी जान भी जा सकती है। अब काजी बाकू से पूछता है कि क्या तुमने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां पे तुम्हें एक असली गन से मारा जा सकता था। बाकू बोलता है हाँ, बट जितनी आसानी से बाकू हाँ बोलता है ये उतना भी आसान नहीं होता है। काफी कम लोग ऐसे सिचुएशन को फेस कर पाते हैं। एंड काजी सोचता है कि फॉरेन कंट्रीज में कोई ऐसा नहीं सोचता होगा कि वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाएगा, बट जब वो सच में ऐसी सिचुएशन का सामना करता है वो अपना रास्ता भटक जाता है, उसकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद काजी बाकू को बोलता है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बिल्डिंग के आसपास कोई भी रहता है। जब मैं उस लेज पे खड़ा था तब मैंने देखा कि नीचे की याकुजा की गाड़ी खड़ी है। अगर हम उनमें से किसी एक को गन से शूट करेंगे तो वो भड़क जाएंगे और ऊपर आने लगेंगे। बस इसी मौके का फायदा उठा के हम यहाँ से भाग सकते हैं। ये एक अच्छा प्लान है। एंड फिर काजी शूट करने लगता है, बट बाकू उसे रोकता है और कहता है कि रहने दो काजी, उसका कोई फायदा नहीं है। बट काजी, जैसे मैंने बताया तुमको, उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था। वो बाकू की बात नहीं मानता और याकुजा पे गोली चला देता है। अब नीचे से याकुजा ग्रुप कहते हैं कि तुम हम लोग को जानते नहीं हो। एंड इधर काजी उल्टा अपनी लोकेशन चिल्ला चिल्ला के बता देता है, बट वो लोग ऊपर आते ही नहीं है। बाकू कहता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस गेम का कंट्रोल काकिरो के हाथ में हो उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। काकिरो ऑर्गेनाइजेशन अकेले ही एक नेशन जितनी पावरफुल है। तुम गन क्या उन पे बॉम्ब भी गिरा दोगे ना, तभी भी कोई इस बिल्डिंग में नहीं घुसेगा। बट ये सब चीजें काजी को सुनाई दे ही नहीं रही थी, क्योंकि वो कुछ सुनने के हालत में ही नहीं था। वो अंदर ही अंदर कह रहा था प्लीज मुझे कोई बचा लो। एंड बाकू कहता है कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। काजी कहता है कि ठीक है, फिर मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मैं जिंदा बच जाऊंगा, है ना। एंड तभी बाकू काजी के ऊपर गोली चला देता है, बट वो गोली काजी को नहीं लगती है, बल्कि एकदम उसके साइड से होकर गुजरती है और काजी को बस छोटा सा घाव लगता है। एंड काजी का इस लेवल का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था उस टाइम तक कि पहले तो उसे गोली लगने से कुछ फील ही नहीं हुआ। देन काजी कम्स बैक एंड वो अचानक से पूछता है कि क्या हो बाकू, तुम्हें क्या कर रहे हो। एंड बाकू कहता है कि मैं ये सब बस इसलिए कर रहा था ताकि तुम वापस अपने होश संभाल सको। फिर बाकू बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो घाव तुम्हें लगा है वो हमारी हेल्प करने वाला है यहाँ से बाहर निकलने में, और ये जो गन शॉट की आवाज है वो भी हमारी हेल्प करने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि वो क्यूटारो को खा जाएगा, मतलब डिफीट कर देगा। अब काजी सोचता है कि क्या बाकू मुझे मारना चाहता था। फिर वो रियलाइज करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली उसने मेरी मदद ही की है ताकि मैं वापस अपने सेंसेस कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद मैं वैसे भी मर ही जाता। बट वो सोचता है कि मेरे जैसे बोझ को बचाने के लिए आखिर बाकू उन कीमती बुलेट्स को क्यों वेस्ट कर रहा है। एटलीस्ट मैं तब तक तो ये नहीं जानता था। फिर हम देखते हैं चैप्टर का लास्ट सीन, जहाँ पे क्यूटारो ने 3 हिटमैन्स को छत पे भेज दिया होता है। एटलीस्ट इस पैनल में तो भाई 3 ही दिख रहे हैं। एंड ये तीनों हिटमैन हंट के लिए काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि बाकू के पास अब उनके जैसे ही हथियार है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड देखो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 इस वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर होने वाला है। उसके बाद वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे। खैर, अगर इसके आगे के चैप्टर्स चाहिए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो प्लीज एक कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करो, ये मांगा बहुत अच्छी है तो उसको प्रमोट करने में मेरी हेल्प करो। लाइक डिसलाइक जो करना है वो आपकी मर्जी है। और अगर न्यू वीडियोस के लीक्स पहले से जानने हैं तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।